के पास पूंजी नहीं होती है वो ऐसा ही काम करते हैं। बिहार में उनका सुपड़ा साफ होगा, इस बात का एहसास है। अपनी ज़मीन नहीं है तो दूसरी की ज़मीन की तरफ झांकने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने ऑब्जेक्शन किया है क्या इस बात का? आरजेडी, जदयू या किसी इंडिया गठबंधन वाले किसी नेता ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया है क्या? कहीं कोई कार्रवाई हो रही है कहीं पर, यदि कहीं से कुछ पकड़ा है, कोई, मैं नहीं समझता कि कोई उसको प्रोटेक्ट करने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए। तो वहीं अपने पार्टी के नेताओं के साथ करीब 1 घंटा भी बैठक की है और अपने पार्टी के नेताओं को टास्क दिए हैं कि जो भी नेता दल से नाराज चल रहे हैं वो अपने दल में शामिल कर लिए। इसी को लेकर बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता से सवाल किया गया तो जमकर बढ़ती है भारतीय जनता पार्टी पर और उन्होंने कहा दिया है कि इन लोग का काम ही है दूसरे दल में झांकना। पहले क्या कुछ करें बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता, पहले सुनिए उनकी बातों को। सवाल कहाँ उठ रहे हैं? अरे सब लोग अभी, अरे बीजेपी अपने गिरेबान में झांके ना। इंडिया गठबंधन तो कई पार्टियों का असेंबली है और उसमें जो निर्णय लेना है सब लोग मिलकर ले लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सवाल कौन उठा रहा है? सवाल जो है, सवाल कौन उठा रहा है? घबराहट में ये सब बातें निकलती हैं। इस बार पीएम का चेहरा क्लियर हो जाएगा? सबके अपने अपने तरीके हैं काम करने के। महागठबंधन में देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री हुए थे उसमें पीएम का चेहरा क्लियर था, नहीं था? तो फिर क्यों पीएम का चेहरा खोज रहे हैं? तो ये सब गठबंधन अलग अलग अपने अपने ढंग से सोची। बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं तो फिर स्वाभाविक है जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री होगा। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिकली जाते हैं तब, जहाँ कोई डिक्टेशन वाली बात नहीं हो, जहाँ कोई एनार्की वाली बात नहीं हो, वहाँ। तो ये इंडिया गठबंधन तो समाजवादियों का गठबंधन है और प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले दलों का गठबंधन है। तो स्वाभाविक रूप से द्वंद्व भी होगा, आपस में बातें भी होंगी। यह डेमोक्रेसी का हिस्सा है, इंटरनल डेमोक्रेसी हमारे गठबंधन में है। तो इन चीज़ों को साथ में लेकर और इंडिया गठबंधन बहुत ही सफलतापूर्वक आने वाली चुनौतियों का सामना करेगा। के पास पूंजी नहीं होती है वो ऐसा ही काम करते हैं। बिहार में उनका सुपड़ा साफ होगा, इस बात का एहसास है। अपनी ज़मीन नहीं है तो दूसरी की ज़मीन की तरफ झांकने की कोशिश कर रहे हैं। और यह राजनीति में इस तरह का जो निर्णय होता है वो बिल्कुल अनैतिक है। कॉरपोरेट नहीं चलाना है, ये देश चलाना है और राजनीति में आम जनता का कंसर्न होता है, उनकी भावनाएं होती हैं। नाराज सब में होता है। अब ये राजनीति में तो ये स्वतंत्रता है किसी की, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता है उसको कौन रोक देगा? लेकिन यदि संगठित होकर इस तरह का काम करना, तो ऐसा नहीं लगता है कि आप आम जनता के वोट से जीतना चाहते हैं। आप दूसरे की झोली में से पूंजी निकाल के अपना व्यवसाय चलाना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है और ये कंडेमेबल है। किसी ने ऑब्जेक्शन किया है क्या इस बात का? आरजेडी, जदयू या किसी इंडिया गठबंधन वाले किसी नेता ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया है क्या? कहीं कोई कार्रवाई हो रही है कहीं पर, यदि कहीं से कुछ पकड़ा है, कोई, मैं नहीं समझता कि कोई उसको प्रोटेक्ट करने जा रहा है। अब आप क्यों टिप्पणी सुनना चाहते हैं? टिप्पणी की बात थी तो अमित शाह जी के लड़के पर भी तो टिप्पणी हम लोगों ने की थी। कहाँ कोई बात हुई? कहीं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी ना भाई। इसके पहले सभी दलों के लोगों ने मैंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस बात पर टिप्पणी की थी कि नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। तो फिर क्या सुनना चाहते हैं? मैंने आप किसी की कार्रवाई, जो कार्रवाई करने के लिए हमारे डायरेक्शन पर तो कार्रवाई हो नहीं रही है, हमारे कंप्लेंट पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे कंप्लेंट पर जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं होगी, ये बात पहले से तय दिख रहा है। तो फिर टिप्पणी लेके वो क्या करेंगे और क्या दिखाना चाहते हैं? अपना घर छोड़ के, मतलब तू ही
एक धनवान हो गोरी, बाकी सब कंगाल। अपने घर में उनको सब कुछ ठीक दिख रहा है और बाकी सब चोर नजर आ रहा है। अरे कोई एक व्यक्ति पर छापा पड़ा वैसा हो सकता है, पूरा कांग्रेस, पूरा इंडिया गठबंधन, ये कोई बात हुई क्या? बीजेपी के लोगों का नाम इतना बार गिनाया गया, कभी उस पर कोई टिप्पणी हुई उन लोगों की? उसका जवाब नहीं जुटा उन लोगों से। तो आपने सुना आलोक मेहता, उनका साफ तौर पे कहना है कि किस तरह से जो बीजेपी का यही काम है। और वहीं इंडिया अलायंस की जो बैठक होने वाली है, क्या सीट शेयरिंग पर भी बात होगी, उस पर भी क्या कुछ कहा आलोक मेहता ने, आपने सुना। इस तमाम खबरों पर बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।